हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोजाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 7 अप्रैल में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए रोजाना थंबनेल के माध्यम से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। वह कब मनाया गया है? देखिए, ए में है 5 अप्रैल, बी में है 2 अप्रैल, सी में है 3 अप्रैल, डी में है 4 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। और यही बात करें कि 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाए हैं। 1 अप्रैल को देखिए उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस हम लोग मनाए हैं। और मूर्ख दिवस भी 1 अप्रैल को हम लोग मनाए हैं। और 3 अप्रैल की बात करें तो 3 अप्रैल को हम लोग हिंदी रंगमंच दिवस मनाए हैं। हिंदी रंगमंच दिवस मनाए हैं। और 4 अप्रैल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हम लोग मनाए हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। ये सब जितने भी दिवस हैं सब अप्रैल माह के हैं। देखिए, 5 अप्रैल को क्या मनाया है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है। यानी कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर अभी हाल ही में खुदाई हुई है? तो पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 साल पुरानी एक हड़प्पा सब बस्ती की खोज हुई है। कि ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में है मध्य प्रदेश, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। गुजरात में भी है। अब यही बात पूछे कि पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अब गुजरात है तो गुजरात के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? गिर, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान सब कहाँ पर है? गुजरात में है। देखिए, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। कौन से बांध है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। और गुजरात में देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। उसको किस नाम से जानते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और गुजरात की स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात की स्थापना दिवस मनाते हैं। देखिए, यह है गुजरात का मैप। और गुजरात की बात करें तो एक अभी हाल ही में एक जीआई टैग मिला है, कच्छी खरेक। कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है गुजरात में। कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। कच्छी खरेक, कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। अब ये बात करें कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग देखिए 1999 का अधिनियम है। यह 10 सालों के लिए दिया जाता है। सर्वप्रथम जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है बिल्किस मीर, बी में है शीतल देवी, सी में शेफाली शरण, डी में है नाना दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल्किस मीर जो है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। पेरिस ओलंपिक कब होगा? 2024 में होगा। और यही बात करें शीतल देवी की, देखिए यह एक पैरा तीरंदाजी हैं। पैरा तीरंदाज हैं जिनको अभी हाल ही में देखिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन फिर भी ये पैरा तीरंदाज हैं। सोच लीजिए, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट है कि हम लोगों का क्वेश्चन की हाल ही में आईसीसी स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है बिल्किस मीर, बी में है पंकज अडवाणी, सी में है अभय कपूर, डी में नाना दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंकज अडवाणी को आईसीसी स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है। किसने जीता है? पंकज अडवाणी। देखिए, यह जो है क्वेश्चन स्टैटिक जीके में हमेशा पूछता है कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग क्या बताएंगे? स्नूकर से है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? यानी कि वह कौन सा देश है जहाँ पर परमाणु की सुरक्षा के लिए परमाणु को किस प्रकार से यूज किया जाता है वहाँ पर कानून बनाया गया है, परमाणु कानून पारित किया गया है।
देखिए ऑप्शन नंबर ए में है इजराइल, बी में है चीन, सी में है अमेरिका, डी में नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इजराइल। इजराइल देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है। किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? देखिए हाल ही में डीआरडीओ ने परीक्षण करने के लिए एक परियोजना शुरू किया है। वह किस राज्य में किया है? वह कैसा परीक्षण है, हमें इसे भी जानना है। हथियारों का परीक्षण करने के लिए, हथियारों का परीक्षण करने के लिए डीआरडीओ ने किस राज्य में परियोजना शुरू किया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम बंगाल में डीआरडीओ ने हथियारों के परीक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दोबारा आ गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी, जिनको हम लोग दीदी कहते हैं। और पश्चिम बंगाल के सीएम राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस जो हैं पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहता है। देखिए जैसे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक देखिए कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है कोसी नदी जो है या परिवर्तित मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है, जो कि हमेशा अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, जो एक ही रास्ते पर नहीं चलती है। वहाँ पर हमेशा अक्सर तबाही मचाती है, इसलिए बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक उसी प्रकार दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के द्वारा बहुत ही नुकसान पहुँचता है, इसलिए उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। किसे? दामोदर नदी को। और ये बात करें कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। यही बात करके गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? अभी देखिए पश्चिम बंगाल में लगता है। और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? देखिए बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नाहौरी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल है। सुंदरवन का डेल्टा तो आप लोग सुने होंगे। और देखिए दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था। देखिए इसके पहले मैंने बता ही दिया था, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था सबसे पहले। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए। कौन सा अधिनियम है? 1999 में अधिनियम में पारित किया गया था। देखिए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर एक बांध स्थित है। कौन सा बांध है? फरक्का बांध कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। ये सब जितने भी पॉइंट हैं आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? वह कौन सा राज्य है जहाँ पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू किया जाएगा? किस राज्य में शुरू किया जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है राजस्थान, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा। नीचे है राजस्थान। राजस्थान देखिए गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो जयपुर कहते हैं। राजस्थान जयपुर को कहते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कहाँ पर शुरू किया जाएगा? अभी दिल्ली। दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो अभी हाल ही में जेल में हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। देखिए दिल्ली क्या है? दिल्ली देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूटी है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। या किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना के पहाड़ी पर स्थित कौन है? दिल्ली है। दिल्ली में देखिए कौन कौन से हिस्टोरिकल पैलेस हैं? देखिए लाल किला दिल्ली में है, जामा मस्जिद भी दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा में दिल्ली में है, अक्षरधाम मंदिर देखिए पूछता है कहाँ पर है? दिल्ली में है। और लोटस टेम्पल भी देखिए दिल्ली में ही है। और यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी बात है कि 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई थी। इसका कहने का सेंस क्या है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए घोषणा कब हुई थी कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली होगी? तो 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन पूर्ण रूपेण आधिकारिक तौर पर कब बनी? तो 1912 में राजधानी जो है दिल्ली बन गई, जो अभी तक है। और यही बात करें कि दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी को किस नदी की संज्ञा हम लोग देते हैं? काली नदी की संज्ञा देते हैं। काली नदी की संज्ञा इस यमुना नदी को हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि जो है यमुना नदी का पानी जो है इतना प्रदूषित है कि काला दिखलाई पड़ता है, इसलिए उसको हम काली नदी की संज्ञा देते हैं। देखिए यही है यमुना नदी।
देखिए यह दिल्ली का मैप है। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। इसी के साथ वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।